नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। जो युवक युवतियां अपने पिता की, माता की, अपने परिवार की बिना मर्जी के आजकल जो कह रहे हैं लव मैरिज कर लेती हैं, प्रेम विवाह, अपने माँ बाप परिवार से ऊपर जाकर, और घर से भाग जाती हैं या फिर जिद पकड़ लेती हैं और प्रेम विवाह कर लेती हैं। वो मेरी बात ध्यान से सुन लें। वो कितना बड़ा पाप करते हैं। अगर अपने वर्ण में शादी की तो आचरण के अनुसार यह कोई पाप नहीं है। अगर लड़का अच्छा है, युवती अच्छी है, विवाह कर लीजिए, लेकिन अपने वर्ण में, अपनी जाति में, अपने कुल में, यानी कि अपने ही कुल के, जैसे ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण लड़के से, ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की से, क्षत्रिय को क्षत्रिय से, अपने ही कुल के अनुसार इस तरीके से विवाह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब अंतरजातीय विवाह होता है तो वर्ण संकर स्त्री के संतान पैदा होती है, वर्ण संकर कहलाती है। आम भाषा में, देहाती भाषा में दोगली संतान कहते हैं। दो जातियों का मिश्रण होता है इससे। तो वर्ण संकर औलाद पापों को वहन करने वाली होती है। चंपापुरी नगरी में एक राजा थे, चंपकेश जिनका नाम था। वो बहुत ही बलवान और धनुर्धारी राजा थे। बहुत ही युद्ध कौशल कला जानते थे, बहादुर थे, गुणवान थे। उनकी एक रानी थी जिसका नाम था सुलोचना। उसके एक कन्या थी जिसका नाम था त्रिलोक सुंदरी, यानी कि तीनों लोकों में उससे सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। वह बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके साथ विवाह करने के लिए इंद्र आदि देवता भी इच्छुक थे कि हमारा विवाह इससे हो जाए। जब राजा ने उसके स्वयंवर की घोषणा की और स्वयंवर किया तो उसके स्वयंवर में बहुत कुशल राजाएं और राजाओं के साथ साथ स्वयंवर में देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, धर्मराज आदि देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, जिससे हमें वर के रूप में स्वीकार कर ले। अब होती है राजा की उन राजाओं से बातचीत, लड़की के पिता से, यानी कि चंपकेश से आए हुए उसके विवाह के लिए आए हुए राजाओं की बातचीत। उनमें से एक का नाम था इंद्रदत्त। इंद्रदत्त ने कन्या के पिता चंपकेश से कहा कि हे राजन, मैं सभी शास्त्रों में कुशल हूँ। क्या कहा? मैं सभी शास्त्रों में कुशल हूँ, रूपवान हूँ, मन को मोहने वाला मेरा रूप है। अतः आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। अब दूसरे राजा की बारी आती है। दूसरे राजा का नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त राजा चंपकेश से कहता है कि मैं धनुर्विद्या में कुशल हूँ और सुंदर रूपवान हूँ। आप अपनी कन्या त्रिलोक सुंदरी का विवाह मुझसे कर दीजिए। तीसरे ने कहा, तीसरे का नाम था धनपाल। धनपाल ने राजा चंपकेश से कहा, मैं सभी प्राणियों की भाषा जानता हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी सभी की भाषा, बंदर सभी प्राणियों की भाषा जानता हूँ। मैं गुणवान भी हूँ, रूपवान भी हूँ। आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए।
अपनी कन्या मुझे समर्पित कर दीजिए, उस कन्या का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अब आती है चौथे की बारी। चौथे का नाम था सोमपाल। चौथा जो सोमपाल था, सोमपाल कहता है मैं सर्व कला विशारद हूँ, सभी कलाएं जानता हूँ, सारी कलाओं में निपुण हूँ, सर्व कला संपूर्ण हूँ। प्रतिदिन अपनी विद्या से जितनी भी कलाएं हैं, कलाओं से 5 रत्न प्राप्त करता हूँ। उनका प्रयोग करके उनके द्वारा 5 रत्न, अमूल्य रत्न पैदा करता हूँ, प्राप्त करता हूँ। उनमें से एक पुण्य के लिए, प्रथम रत्न पुण्य के लिए रख देता हूँ, पुण्य क्रम के लिए, पुण्य क्रम में लगाऊंगा, यज्ञ में, पूजन में, भगवान के गुणगान में, किसी की सेवा में, पुण्य कार्य के लिए रख देता हूँ। होम के लिए द्वितीय रत्न रखता हूँ, हवन वगैरह के लिए। आत्मा की शुद्धि या आत्मा के साधन के लिए मैं तीसरा रत्न रखता हूँ। भोजन के लिए मैं चतुर्थ रत्न रखता हूँ, पत्नी के लिए, जो पत्नी भोजन बनाएगी। और अन्य अतिथि स्वागत वगैरह के लिए मैं 5वां रत्न व्यय करता हूँ। इसलिए मैं कुशल हूँ, आपकी कन्या के योग्य हूँ, आपका दामाद बनने योग्य हूँ। आप मेरा विवाह कर दीजिए अपनी कन्या के साथ। अब राजा चंपकेश चक्कर में पड़ गया। सारे ही कुशल थे, सुंदर थे, सारे ही अच्छे लगे थे, लेकिन करना तो किसी एक से था। किसे अपनी कन्या सौंपे, वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो उसके राज्य में, उसकी सभा में उसका एक मंत्री था जो बहुत ही विद्वान था, शास्त्रों में निपुण था, बुद्धिमान था। उसने अकेले में जाकर सलाहकार कक्ष में अपने उस मंत्री से सलाह की कि मंत्रीवर, इन चारों में मुझे बताइए कौन मेरी कन्या के लिए सही है। मुझे तो सभी सही लगते हैं, इनमें से किसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूं। मंत्री ने कहा, आप चिंता न करें राजन, मैं आपको सही राय दूंगा। राजन, आप क्षत्रिय हो और आपको क्षत्रिय से ही अपनी कन्या का विवाह करना चाहिए, क्योंकि अपने कुल में शादी होने से शुद्ध विशुद्ध आत्मा की तृप्ति होती है, विशुद्ध संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में, दूसरे कुल में विवाह करने से विवाह उपरांत जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर पैदा होती है, और वर्ण संकर पैदा पितरों का नाश, कुल का नाश, कुल धर्म का नाश, अर्थात कुल का विनाश करने के लिए ही उत्पन्न होती है। उनके पितृ अधोगति को प्राप्त होते हैं, परिवार के सदस्य नरक भागी होते हैं। इसलिए वर्ण संकर पैदा होने से हम सबको बचना चाहिए। इसलिए आप क्षत्रिय हो, इनमें से जो क्षत्रिय लगता हो उससे विवाह करना चाहिए। अब क्षत्रिय की पहचान बता रहे हैं मंत्रीवर, जो उनके मंत्री थे राजा के, चंपकेश के, वो बता रहे हैं कि त्रिलोक सुंदरी कन्या धर्मदत्त के योग्य है। त्रिलोक सुंदरी कन्या हे राजा, राजकुमारी धर्मदत्त के योग्य है, क्योंकि इंद्रदत्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता है, और जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता होता है वह कर्म से ब्राह्मण कहलाया जाने योग्य होता है। आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकते, अन्यथा वर्ण संकर संतान पैदा होगी जो कुल का नाश करने के लिए ही होगी। भाषा जानने वाला और धन धान्य का विस्तार करने वाला धनपाल व्यापारी है, वणिक है,
बढ़िया है, साधु है। जो व्यापार करता है, जो अपनी विद्या के बल पर धन अर्जन करता है, धनपाल, वह बढ़िया है, वैश्य है। आप क्षत्रिय होते हुए उससे भी उसका विवाह नहीं कर सकते। अब आता है सोमपाल। सोमपाल रत्नों का व्यापारी है और अपने कला को बेचता है। माना कि सभी कला में संपूर्ण हैं, अच्छी और बुरी, और कला को बेचकर अपना भरण पोषण करता है और 5 रत्न प्राप्त करता है। 5 रत्नों को इस तरीके से डिवाइड करता है, इस तरीके से बांटता है। तो अर्थात जैसे जैसा उसने अपना कर्म बताया है, अपनी बात बताई है, उन बातों से वो शूद्र प्रतीत होता है। स्वर्ण के लिए ही कन्या योग्य है। धनुर्वेद शास्त्र में निपुण धर्मदत्त है। वह वर्ण से क्षत्रिय है, क्योंकि धनुर्विद्या में निपुण कौन होता है? क्षत्रिय। उसमें युद्ध कौशल होती है। तो अपने कर्म से जो आपका धर्मदत्त है, धर्मदत्त नाम का जो युवक है, वही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त है। मंत्री की बात सुनकर धर्मदत्त से, जिसे क्षत्रिय बताया था क्रम से, उससे विवाह कर देते हैं और खुशी खुशी अपनी कन्या को विदा करते हैं। तो यहाँ यह देख लीजिए कि राजा चंपकेश ने भी अपने ही कुल में उस कन्या का विवाह करना उचित समझा। वर्णशंकर संतान की उत्पत्ति के लिए तो गीता में भी वर्णन आता है। प्रथमोध्याय में श्री मद् भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 40, 41, 42, 43 और 44, इन 5 श्लोकों में वर्णशंकर संतान के बारे में वर्णन किया गया है। अर्जुन वासुदेव कृष्ण जी से कहते हैं, कुल के नाश, यानी कि जब दूसरी जाति में विवाह हो जाता है, स्त्री दूषित हो जाती है। स्त्री के दूषित होने से कुल का नाश हो जाता है और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बिरादरी में, दूसरे कुल में शादी करने पर कुल धर्म, सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 41वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होती हैं। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होती हैं। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। पितृ भी अपने पितृलोक में अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन वर्णशंकर कारक के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। गीता में भी वर्णशंकर संतान को कुल घाती बताया है, कुल का नाश करने वाली बताई है। पितरों को भी पानी प्राप्त नहीं होता, पितृ कर्म भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो युवक युवतियाँ
घर के मान मर्यादा को ताक पर रखकर अंतरजातीय विवाह प्रेम विवाह की वशीभूत करती हैं। वह उनकी आसक्ति मात्र है, प्रेम विवाह नहीं है। वे तो बस कुल का नाश करने के लिए अगली संतति पैदा करती हैं और अपने पितरों का पूर्वजों का अपमान तो करती ही हैं, लेकिन वे संतानें आगे भी पाप को प्राप्त होती हैं। एक घटना विक्रमादित्य राजा के जीवन काल में भी हुई थी। घर से भागने वाली स्त्री पुरुष या फिर अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने वाली स्त्री पुरुष विक्रमादित्य के जीवन में आई इस घटना को समझ लीजिए। एक बार राजा विक्रमादित्य बहुत दूर निकल चुके, पीछे दुश्मन पड़ गए, सेना भी अस्त व्यस्त हो गई, सेना भी हार गई, अकेले रह गए। उनका घोड़ा घायल हो गया, चलने की अवस्था में नहीं था। वो किसी तरीके से चलते चलते एक घुड़शाला में पहुँचे। वहाँ घुड़शाला में पहुँचकर घुड़शाला के मालिक से कहा, मुझे एक सुंदर घोड़ा चाहिए। भगवान, इस वक्त कुशल घोड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 घोड़ियाँ हैं जो बहुत ही कुशल हैं। राजन, आप उन्हें देख लीजिए। एक बहुत ही कमज़ोर दीनहीन सी थी और एक ताकतवर थी, बहुत तेज दौड़ने वाली थी। उन्होंने कहा, राजन, ये जो दीनहीन है ये चलती तो कम है, लेकिन जो दूसरी है ये दौड़ने में बहुत तेज है। राजा के लिए ये इस तरीके से है कि अगर वायु वेग भी, पवन देवता भी पीछे पड़ जाए तो वो भी इसको पकड़ नहीं सकता। यह इतनी तेज दौड़ती है, कभी थकती नहीं है, दिन रात युद्ध के मैदान में दौड़ती रहेगी, खड़ी रहेगी और इसमें अपनी सुरक्षा करने के भी सामर्थ्य है, उसमें वो भी शिक्षा है, वो भी ज्ञान है। राजन, आप विचार कीजिए, ये कमजोर सी घोड़ी आपको 100 स्वर्ण मुद्रिकाओं में मिलेगी और ये जो ताकतवर घोड़ी है ये आपको आधी कीमत में 50 मुद्रिकाओं में मिल जाएगी। राजा विक्रमादित्य आश्चर्य में पड़ गया। इतनी हष्टपुष्ट, इतनी सुंदर, इतनी निपुण घोड़ी जो युद्ध कौशल में भी विजय देने वाली है, वह 50 स्वर्ण मुद्रिकाओं में, और जो एक कमजोर सी है, जो दौड़ नहीं सकती, आराम से चल भी नहीं सकती, केवल सवारी ढोने के लायक ही है, थोड़ा बहुत जो उससे कम कुशल है, वह दुगनी कीमत में। इतना अंतर क्यों? राजन, यह पानी से डरती है। कौन? जो कुशल घोड़ी है ये पानी से डरती है, इसलिए इसकी कीमत कम है। इसमें यही एक कमी है, अगर इसके सामने पानी आ गया ये उसको पार नहीं करेगी, ये वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगी, इसकी कौशलता वहीं नष्ट हो जाएगी। तब राजा ने कहा कि ऐसा क्यों? इसका भय व्याप्त क्यों है? भगवान, इसके पीछे भी एक रहस्य है। इसकी माँ थी, वह जब यह गर्भ में थी, इसकी माँ एक बार पानी से डर गई थी, तो पैदा होने से ही यह भी पानी से डरने लगी। तो देखियो, आजकल की युवक युवतियाँ, जो एक घोड़ी जिसकी गर्भ में उसकी संतान थी, वो एक बार पानी से डर गई थी, तो वह भी अगली संतान भी पानी से डरने लगी। तो याद रखना, जैसा आचरण आप करोगे, अगली संतान भी आपका आचरण वैसा ही करेगी।
अंतरजातीय विवाह करने से वर्ण संकर संतान पैदा होती है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। और वर्ण संकर संतान से कुल का घात होता है, कुल घाती होती हैं, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। आजकल यदा कदा जहाँ देखिए सनातन धर्म को हिंदू धर्म का नाम दे दिया गया है, सनातन धर्म तो विलुप्त सा होता जा रहा है। तो विवाह करें तो अपने ही कुल धर्म में, अपने ही जाति में, अपने ही संप्रदाय में। इसलिए कुशल रहें, सुखी रहें, अपने समाज के अनुसार, अपने परिवार के राय के अनुसार, अपने वर्ण, अपने धर्म कुल धर्म के अनुसार ही विवाह करें और सनातन धर्म की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की। हर हर महादेव।